आज का यह वीडियो ब्याज से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का क्रेडिट यदि उधार का कोई भी वस्तु या धन अर्जित करता है तो उसे उस धन के ऊपर ब्याज देना होता है। वह ब्याज की गणना हम कैसे करते हैं? आपने सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या इससे पहले आपने अपने 9th 10th 11th 12th के बैच में पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे कि हम इसकी गणना कैसे करें। यदि मान लीजिए जब हम कैल्क स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन मिलते हैं या बहुत से फार्मूले का प्रयोग करके हम सिंपली किसी भी अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट और अवधि के अनुसार यह पता कर सकते हैं कि इस पर कितना ब्याज हमें देना होगा। यदि मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 रुपये है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आपने 2 साल के लिए लिया हुआ है, तो आपका टोटल ब्याज कितना होगा यह सारी चीज़ें हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद अलग अलग फार्मूले का प्रयोग करके हम देखेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमें साधारण ब्याज की गणना करना है तो हमारे पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, इज इक्वल टू साइन के साथ प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई करते हैं हम रेट से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें इस अमाउंट का या हम अमाउंट बदल लेते हैं 65,000 का हम 9% इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल के लिए बैंक से लेते हैं या किसी साहूकार से लेते हैं या तो किसी अपने मित्र से लेते हैं या जिससे भी हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इज इक्वल टू साइन के बाद ब्रैकेट लगाना है, हमने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, ये सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने सेल और रो कॉलम ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में बेसिक जब हम एक्सेल पढ़ा रहे थे या कैल्क पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया है। हमने यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट हमारा ये है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम अवधि से मतलब टाइम से, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद ये कह रहा है ब्रैकेट को क्लोज करके डिवाइड बाई 100 करना है, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ये देखिए 5,850 रुपये वार्षिक ब्याज आ गया इसका, ठीक है। एक ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं, बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, बस यहाँ फार्मूले में थोड़ा बदलाव होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ परसेंट साइन नहीं लगा हुआ है रेट पे, लेकिन यहाँ पे परसेंट साइन दिया हुआ है। इस वाले फार्मूले में हमें करना कुछ नहीं है, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन से और हमारा अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ हमें डिवाइड बाय 100 और ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह हम एक नया अमाउंट चेंज करते हैं, हम लोग 59,000 रुपये लेते हैं 7% वार्षिक दर से और ये 3 साल के लिए। देखिए यहाँ 12,390 रुपये कैलकुलेट होकर के आ गया है। इसमें सिंपल है, इसमें कोई अलग से फार्मूला नहीं लगाना है, बस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू साइन लगाना है, प्रिंसिपल अमाउंट गुणे रेट गुणे टाइम, बस इतना करना है और आपका ये एक सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं। तीसरे तरीके में क्या है, यहाँ पे हम लोग यदि कोई अमाउंट मासिक वैल्यू के हिसाब से निकालना हो, मंथली निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही है। इसके लिए हम लोग इज इक्वल टू और फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट पे, मल्टीप्लाई टाइम और इस यहीं पे डिवाइड बाय 12। 1 साल में 12 महीने होते हैं, उसी हिसाब से उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड बाई 100 कर देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल का था, तो इसलिए यह 24 महीने का काउंट करके यहाँ पे 8,000 रुपये अमाउंट आ गया। अगर यहाँ पे हम 10,000 रुपये लेते हैं 10% के हिसाब से, तो यहाँ 2,000 रुपये हो गया। इसको हम लेते हैं 5% के हिसाब से, तो ये 1,000 रुपया हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या होती है या कहीं पे कोई आप लोगों को परेशानी आती है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है। इसी तरह हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये फार्मूला तैयार करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन कितना है, 50,000, 60,000, जो भी आप अमाउंट चाहे चूज़ कर सकते हैं। फार्मूला सब पे सेम रहेगा। ठीक है। रेट हमारा 10% है। टाइम जो हमारी अवधि है, ड्यूरेशन, वो 2 साल का है और सिंपल इंटरेस्ट क्वार्टरली बेस पे लगता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। इज इक्वल टू साइन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके एंटर करते हैं। हम लोग यहाँ इसको ईजिली मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे 50,000 रुपये, पर हम यहाँ से इसलिए कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट में बदलाव करेंगे तो इसे हमें फिर से बदलाव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू साइन, ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट जो हमारा 10% दिया हुआ है। यहाँ ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, पिछले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में देखा है। बस यहाँ एक चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग वार्षिक दर करना होगा सेलेक्ट, तो इसके बाद इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि यह फिक्स्ड है 10% मंथ ईयरली, इसको हम F4 के सहायता से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 3 क्वार्टरली निकालना है, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। इतना करने के बाद एंटर करेंगे तो हमारा जो एक क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा, ब्याज, वो आ जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम मिश्रधन या कंपाउंड कहते हैं। इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज मतलब इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यह 51,250 रुपये आ जाएंगे। ठीक है। यदि हम इसको बढ़ाते हैं, इस अमाउंट को 60,000 करते हैं, तो भी हमारा देखिए ईजिली यह अमाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे हम मैनुअल न लिख करके ये वाली वैल्यू को यहाँ पे फार्मूले की सहायता से लाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, इस अमाउंट को यहाँ क्लिक करके एंटर करेंगे। ठीक है। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, फिर इस वाले वैल्यू को ड्रैग करेंगे, इसमें फार्मूला लगा दिया गया है पहले से ही। ठीक है। और फिर लास्ट वाले को जैसे ही हम ड्रैग करते हैं, हमारा टोटल वैल्यू आ जाता है। अब देखेंगे यहाँ अमाउंट के बाद दशमलव में के बाद संख्याएं ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो 00 दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मेट एज ए नंबर, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+1 है, क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आ गया। अगर हम इन दोनों को भी सेलेक्ट करके एक साथ इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए ये हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल हमने 3 तरीके से देख लिया है और कंपाउंड को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा क्वेरी रिजॉल्व हो गया होगा। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।